धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जागना, जागन, निका। निका का भाव है बेस्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। धन गुरु नानक जी पातशाह समझा रहे हैं काफ़ी डिटेल में समझा रहे हैं कि तेरा जागना कैसा, तेरा सिमरन कैसा, तेरे विचार कैसे, तेरी सोच कैसी, तेरा बैठना कैसा, तेरा मांगना कैसा। प्यार से बोलो धन गुरु नानक जी। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया है। कबीर जी कहते हैं कि जागना और सोना कई प्रकार का होता है। कचरे वाले भी जगते हैं, तस्कर भी जगते हैं, चोर भी जागते हैं, कॉल सेंटर वाले भी जागते हैं, जिनको सुबह ट्रेन पकड़नी होती है वो भी जागते हैं, काम धंधे वाले, मजदूरी वाले भी जागते हैं। जागना सोना कई प्रकार का होता है, मगर सबसे उत्तम जागना कौन सा होता है? जागना, जागनिका, हर कीर्तन में है जागना। गुरु के कीर्तन में जागना सबसे श्रेष्ठ जागना है, सबसे उत्तम है। उनके सिमरन में जगना सबसे श्रेष्ठ है। ये कहा गया है कि यही सब लेखे में है, बाकी सब बेकार है। हमारी दिनचर्या, हमारी रोजी रोटी इस सब के लिए मना नहीं है, मगर उत्तम है जागना सत्संगत में। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अगर कोई अमृत वेला जागना चाहता है, उठना चाहता है, मगर वो अपने काम के कारण नहीं उठ पा रहा है, उसका मन है, मन की है सब। कोई रात को 12 बजे जैसे कॉल सेंटर में मजबूरी में बैठा, उसकी रोजी रोटी है, वो नहीं उठ पाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अमृत वेला नहीं कर पाते, बहुत कारण है, मजबूरी है। अगर आपका मन है उठने का और आप नहीं उठ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका काम है, तो आपकी काम ही आपकी भक्ति है। पर ये पता कब चलेगा? जिस दिन छुट्टी है, जिस दिन आपकी छुट्टी हो और आप उठते हैं, अमृत वेले में उठता है, तो बाकी भी सार्थक हैं, बाकी 6 दिन भी सार्थक हैं। बहाने नहीं हैं, गुरु अंदर की जानता है, बाहर से नहीं। धन गुरु नानक। जागत सोवत भव प्रकार, गुरुमुख जागत सोई सार। गुरु जो जागते हैं वो सार्थक हैं, गुरुमुख जो जागते हैं वही सार्थक है, क्योंकि वो गुरु के लिए जागते हैं। हमारा जगना दुनिया के लिए हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, जो गुरु के लिए जागे वही सार्थक है। धन गुरु नानक। पिछड़ राती जागना, नाम दा स्नान करना। नाम जप, स्नान कर और नाम जप और दृढ़ कर नाम को। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जिसे गुरु ने अमृत वेला बख्श दिया। कितना प्यारा पॉइंट है। जिसे राजा बनाना चाहे गुरु, जिसे महाराजाओं की तरह रखना चाहे, उसे बख्शता है अमृत वेला। हर एक को नहीं मिलता, जिस पे तरस आ जाए। कमाई कई जन्मों की होती है। जब बादशाह सोचते कि अब इनको कुछ बड़ा देना है, बर्तन बड़ा हो और तभी तो इसमें दाद पड़ेगी, तो हमारी नज़र में तो राजा सबसे बड़ा है। गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ देना चाहता है।
जिसे वो सिफत सलाह बख्श दे, अपना नाम बख्श दे, उससे पातशाहों का पातशाह बनाने वाला है। धन गुरु नानक, राजाओं का राजा। धन गुरु नानक जी। सिफत सलाह का डिटेल में बताया है। धन गुरु नानक जी। सिफत सलाह अमृत वेला, सही समय है अमृत वेला। साचा साहब साचा नहीं भाग्या उपार, आंखें मंगे दे दे दांत करे दातार। दाता लेके बैठा है वो, तू मांग मैं दूंगा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। फिर के अंगे रखिए जिस जिससे दरबार, मुँह के बुलंद बोलिए जिस सुने धरे प्यार। तू मुख से कुछ, मैं मुख से क्या बोलूं, जो मुझसे गुरु नानक प्यार करें। बस एक काम कर ले, अमृत वेला सच ना वड्याई विचार। अमृत वेले उठ के उसकी वड्याई में जुड़ जा। तू क्या प्यार करेगा, गुरु नानक तुझसे प्यार करेगा। धन गुरु नानक जी। बाबा जी हमारे पर मेहर करो। इसलिए जागना उसका उत्तम कहा है, जो उसकी उस्तत में जागे। कोई ऐसा लाभ नहीं है जो अमृत वेले में उठो और प्राप्त ना हो। धन गुरु नानक जी। दुनियावी पदार्थ तो पीछे पीछे आते हैं, परमार्थ के भी सुख मिलते हैं। गुण भीतर भरने चालू जाते हैं दिव्य, जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत घालने से मिलते हैं। ऐसी कृपा वृत्ति है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। दीपावली आती है, हम अपने आंगन में दिए जलाते हैं। हर कोई अपनी खुशी पे लाइटिंग लगाते हैं, दिया जलाते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी ओकेशन हो, क्या करते हैं, दीपमाला करते हैं, लाइट जलाते हैं। पाशा कहते हैं अच्छी बात है, चानन आंगन आए। सबसे उत्तम चानन है जो हृदय में चालू हो, हृदय में जो चले। धन गुरु नानक जी। भीतर नाम का प्रकाश हो तो रोज दिवाली है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। आराधना, आराधनिका, हर हर नाम आराधना। आराधना का मतलब होता है सिमरन करना, याद करना। हर आदमी कुछ न कुछ याद करता है, घर वाली को, बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, दुश्मनों को। धन गुरु नानक। जिसकी याद कर रहे हैं उसकी आराधना हो रही है, ये समझ लेना। सिमरन उसका हो रहा है। अगर याद में परमात्मा है तो सिमरन परमात्मा का हो रहा है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो। और यहाँ बैठा है सिमरन में और किसी की याद में है तो सिमरन उसका हो रहा है, तो उसकी आराधना हो रही है। धन गुरु नानक जी। 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 आराधना, आराधनिका, हर हर नाम। हर चीज का आराधन हो रहा है, मगर जो नाम का आराधना कर रहा है, परमात्मा का ध्यान कर रहा है, वो आराधना सबसे उत्तम है। त्यागना, त्यागनिका। लोग त्याग करते हैं। हरिद्वार में जब हम जाते हैं तीर्थ करने तो पंडित कहते हैं कि कुछ त्याग करके जाओ, कुछ आदत, ऐसा कुछ छोड़ के जाओ। धन छोड़, ये छोड़, कुछ तो छोड़। हरिद्वार आना छोड़ दिया। ऐसा एक तीर्थ का ये है, उसूल है। हमारे हालत ही ऐसी है। तो कई लोग मतलब घर का त्याग करते, कई लोग धन का त्याग करते, कई किसी चीज़ का त्याग करता है परमात्मा को पाने के लिए। और पातशाह कहते हैं सबसे उत्तम त्यागना, काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। धन गुरु नानक जी। त्याग नहीं है तो काम को त्याग, लोभ को त्याग, मोह को त्याग। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। ये त्याग सबसे उत्तम है। इस मांगना, मांगने का,
हर जस कुर्ते, गुरु के दर पे आके अपनी लिस्ट मांगते हैं। मांगता हर कोई, सबसे उत्तम मांगना क्या, सबसे उत्तम अमृत वल्ला दे दे, उठा दे, अपने चरणों में बिठा दे, सिमरन करा ले बाबा, सबसे उत्तम मांगना है। धन गुरु नानक जी, मांगने का हर जस गुरुते मांगना, जागन जागने का हर जस कीर्तन में जागना। मन हर जगह भटकता है, जिसका मन गुरु के चरण में लग जाए, सबसे उत्तम वो लगन है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लगन ऐसी होनी चाहिए, लगन परमात्मा की होनी चाहिए। लागना लागने का गुर चरणी दे मन ला, जिनका मन गुरु के चरण में लग जाए बात बन जाएगी। अब आखिर में कहा है धन गुरु नानक जी, ये ज्ञान है जब सब रहे हैं, मगर इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। सुन रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। लागना लागने का गुरु चरण मन लागे। अब आखिर में ये कहा गया है, ये विद्य को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी में ज्ञान है। जाप हम सब रहे हैं मगर चल नहीं पा रहे हैं। इस पॉइंट को हम सुन के भी नहीं समझ पाते हैं। सुन रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहा है, कहो नानक कौनिका, जो प्रभ के शरणागत है, जो प्रभ के शरणागत में आके बैठ गया उसको ये सारा ज्ञान मिल जाएगा। जो साथ संगत में आके बैठ जाए, ज्ञान वो जिस पे हम चलते हैं, ज्ञान वो है जो जिस पे हम चलें। अगर हम कहें अमृत वेला में उठो बहुत फायदे हैं और हम खुद नहीं उठ रहे हैं तो वो फिर सिर्फ बात है। ज्ञान वो जिस पे हम खुद चलें। पातशाह कहते हैं जो प्रभु के शरण में आके बैठ जाए उसे श्रेष्ठ बुद्धि मिल जाती है। श्रेष्ठ बुद्धि वो चीज़ है, वो ऐसी दात है कि जहाँ दूसरे आम इंसान की सोच खत्म होती है, श्रेष्ठ बुद्धि वालों की सोच शुरू होती है। धन गुरु नानक वो बात को एक सेकंड में इशारों में समझ जाता है, दूरदर्शिता आ जाती है। गावे को ताड़ हो कि सिताड़, जो गुरु को भाव रख के गाते हैं कीर्तन, उनमें कितनी दातें हैं, ताकत है, शक्ति। गावे को ताड़ मतलब शक्ति आ जाती है। गावे को ताड़ चाड़े निसाड़, उसकी सूरत ऐसी, मतलब उसको हर ऐसा सूरत हो जाता है कि उसको हर सूरत में गुरु दिखता है। पंक्तियों का अर्थ बहुत गहरा है कि गाते हैं तो क्या क्या मिलता है। श्रेष्ठ बुद्धि है जो सत्संग में, जो गुरु की शरण में बैठ के गाते हैं, वो सत्संग की बहुत ज़रूरी है। धन गुरु नानक जी, जो अकेले करता है वो भक्ति है। सत्संगत बहुत ज़रूरी है। बेशकीमती देख के भी आपको अमृत वेला का समय नहीं मिल सकता। एक दिन भी गवाओगे तो बहुत सारा नुकसान है। इसलिए एक भी दिन अमृत वेला ना गवाओ, क्योंकि ये ऐसी दात है कि इससे ऊंची कोई दात नहीं है। सनातन धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म की चिंतन करना, जितने भी हिंदू धर्म के महापुरुष हैं या हुए हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में राम के नाम से जुड़ जाते हैं। धन गुरु नानक। आज तक इस सृष्टि में किसी भी धर्म का कोई भी महापुरुष, कोई भी भगत जो रात को सोता हो, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब ने अल्लल सुबह कहा है, ये अल्लाह की सुबह है। धन गुरु नानक। वो समय जो स्वाभाविक ही अल्लाह की याद दिलाए,
गुरु नानक पातशाह जी के पास भाई मर्दाना जी बैठे संगत को ज्ञान दे रहे हैं। जब सारी संगत चली गई तो कहा, पातशाह आप सबको कहते हो कि आप अमृत वेला उठो, मूल मंत्र जपो, वाहेगुरु जपो, और किसी किसी को कहते हो आप उठ के बैठ जाओ, कुछ मत जप। मर्दाना जी पूछ रहे हैं गुरु नानक जी से, और यही बात मोहम्मद साहब ने भी कही। अमृत वेला का समय ऐसा है, इंसान उठ के बस बैठ जाए, स्नान कर ले, परमात्मा से सूरत, सिर्फ परमात्मा से ही सूरत जुड़ेगी। ये कृपा बरतती है। अमृत वेले का बहुत महत्व है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कई लोग पूछते हैं कि अमृत वेले में क्या होता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, तो वो कहते हैं अमृत वेला क्या होता है, क्यों उठना चाहिए। तो कहने लगे, कोई हमें डैम दिखाने ले गया, बिजली जहाँ बनती है तेजी से, जहाँ से बिजली पैदा होती है। तो कहते हैं हमें क्या दिखाया गया, जहाँ बिजली पैदा हो रही है वहाँ कुछ दूर हमें खड़े कर दिया गया और हमारे हाथ में ट्यूबलाइट दे दिया गया। कोई कनेक्शन नहीं, कोई तार नहीं, मगर ट्यूबलाइट हमारे हाथ में जल गई। हम हैरान हो गए, यहाँ पर इतने ज़्यादा एनर्जी है, चार्ज है कि आपके हाथ में कोई बल्ब हो तो बिना कनेक्शन के जल जाएगा। तो हमें ज्ञान हो गया कि अमृत वेला क्यों। इस सृष्टि में जितने भी महापुरुष हुए नाम जपने में, सुबह उठ के बंदगी कर रहे होते हैं, जो उनकी ऊर्जा है, ताकत है, एनर्जी है, वो सारी हमें भी सपोर्ट करती है। धन गुरु नानक। हमारे बुझे हुए ट्यूबलाइट, हमारे बुझे हुए मन सपोर्ट करती है, और अमृत वेला हम भी जग जाते हैं। धन गुरु नानक। अमृत वेला में ज़्यादा घालनी नहीं पड़ती, संगत में जाके बैठो, मन आप पे जुड़ जाता है। धन गुरु नानक। दिन के समय कोशिश करते रहो, दिन के समय मन जुड़ता है भक्तों का, जिनकी अवस्था हो गई है, जिन्होंने अमृत वेला लगातार संभाला है। धन गुरु नानक जी। जब गाड़ी जाती है तो खाली रोड में जाए तो ट्रैफिक नहीं मिले तो जल्दी पहुंचते हैं, कुछ समय बाद वही भीड़ भाड़ हो जाती है तो गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। अमृत वेला हम जैसे लोगों की शुरुआत, नाम जपने में जिनका मन नहीं लगता, अमृत वेला स्नान करके रोज़ एक जगह में बैठ जाओ, मन उसी सेकंड जुड़ने लग जाएगा। जब अमृत वेले उठते हैं, मन में विचारों का ट्रैफिक नहीं होता है, प्लेन रोड होती है, आपको फ़ोन आएगा नहीं, आप कोई काम करना नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हो। विचारों का ट्रैफिक भी शांत रहता है। रोज़ अभ्यास करके इंसान जब नाम जपता है अमृत वेला उठ के, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप कहीं भी हो, चाहे बिजनेस डील कर रहे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, विचारों की ट्रैफिक में भी वो सिमरन की गाड़ी दौड़ा सकता है। धन गुरु नानक। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी भीड़ है या मैं कहाँ हूँ, आपका सब काम करते हुए भी आपका चित्त निरंकार में रहेगा। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। कितने प्रमाण हैं, हर प्रमाण में बेअंत शिक्षा है। पातशाह कह रहे हैं, पातशाह कह रहे हैं सूरज उगने से पहले उठ। बचपन में भी हमें कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हाँ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। नाम जपने के लिए नहीं कहा था, मगर उसमें भी एक सबक था। धन गुरु नानक जी।
धन गुरु नानक जी। अमृत वेला रहेगा तो आप सेहतमंद, दौलतमंद, बिना नाम जपे। कई लोग जैसे उठते हैं योगा के लिए, कई लोग जिम के लिए उठते हैं, कई लोग वॉकिंग के लिए उठते हैं अमृत वेले में। तो आप इतना अमृत वेले में उठ के सब कर रहे हो, इसके साथ आप नाम भी जप लो। आप प्राणायाम कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, उसके साथ आप नाम भी जपो, जिससे आप रिलेटेड हो राम से, श्याम से, कृष्ण से, वाहेगुरु जी से। आपका वो काम सार्थक हो जाएगा। शरीर के साथ साथ आत्मा भी आपकी स्वस्थ हो जाएगी। धन गुरु नानक। ये बात बहुत डीपली है, जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर अमृत वेला उठ के तू जागता है, सबसे बड़ी दात ये मिलेगी कि रात हो या दिन हो, सिमरन अपने आप शुरू हो जाएगा। ये अमृत वेला की दात है। तेरे आने वाली मुश्किलें आने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। धन गुरु नानक। आनी है। कर्म ऐसे हैं, जो कर्म है तो मिटेंगे नहीं, मगर गुरु बदल सकता है। आएगा, ऐसा निकल जाएगा कि आया ही नहीं, आएगा ही मगर फेल ही नहीं होगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बुरा स्वभाव होता है, जो कुछ आदत छूटती नहीं, मांस नहीं छूटता, शराब नहीं छूटती, कोई बुरे विचार नहीं छूटते। बाबा नंद सिंह जी कहते थे मत छोड़। कमरे में अंधेरा हो, बाल्टी भर भर के कोई अंधेरा फेंके तो ख़त्म नहीं होता। जो अमृत वेले में दीपक जला लिया अपने मन में, बस आप नाम जपो, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, अज्ञान का अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। ये जुक्ति बहुत अच्छी है। धन गुरु नानक जी। तेरा भोरा स्वभाव, तेरा झगड़ालू स्वभाव, ऐसा स्वभाव जो बदल ही नहीं सकता। स्वभाव नहीं बदलते, पर वाणी की ताकत है, तेरा स्वभाव भी बदल जाएगा। बदले हैं। अपने अपने मन में झांको। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। लोगों की, कईयों की शराब छुट्टी, कई लोग मांस छोड़ दिए, कई लोग गलत बिजनेस छोड़ देते हैं। अमृत वेला जिनका बन जाता है, जिनका पक्का नेम नहीं है, बस अमृत वेला उठे हैं तो इतना मतलब उनको फल प्राप्त हुआ है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। एक महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन की घटना है। एक औरत उनके पास आई, जोर जोर से रोने लगी, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। महापुरुष कहने लगे खुल के बताओ बात। कहने लगे मेरी जैसे शादी हुई है, बहुत ज़्यादा पीता है शराब। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी पीता है कि 12 एकड़ ज़मीन थी हमारे पास, 6 एकड़ बेच चुका है शराब के कारण। आहिस्ते आहिस्ते तो सभी ख़त्म हो जाएगी। मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ भटकूंगी, कहाँ ले जाऊंगी। और सुनता ही नहीं, मार पिटाई झगड़ा करता है। घर की हालत नरक बन चुकी है, मेरा जीवन नरक बन चुका है। बच्चों के सामने पिटता है। धन गुरु नानक। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। महापुरुषों ने एक सवाल पूछा, कहे कि शादी से पहले पीता था, पता था? तो उसने कहा हाँ सुना तो था कि कभी कभार पीता है, किसी ओकेशन वगैरह में पीता है,
मगर शादी के बाद पता चला कि रोज़ की बात है। ज़्यादातर लोग जो पीते हैं वो यही बताते हैं शादी के समय कि कभी कभी पीता है, और ये लड़की वालों को पता होता है कभी कभी पीता है, रोज़ पीता होगा, मगर पैसा वाला देख के मन मार के शादी कर देते हैं बेटियों की। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। महापुरुष कहने लगे जब तुमको पता तो क्यों शादी की? गलती हो गई कही उसने, कही गलती हो गई। अब आप कृपा करो, मुझे बख्श दो, मुझे आगे का रास्ता बताओ। महापुरुष कहने लगे ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास आई है। हाँ, क्यों आई है? क्यों कि मैं कुछ कर दूंगा, मैं रास्ता बता सकता हूँ। महापुरुष से बोले कृपा नहीं कर सकता, कृपा तो मेरे गुरु नानक करेंगे। धन गुरु नानक, जिस प्रकार से तूने मुझे पूरी बात बताई है, संत सुन रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में कह के ऐसी पूरी बात बता गुरु को। धन गुरु नानक, गुरु नानक बैठ के सुन रहे हैं, ऐसी भावना रख के तू सुना गुरु नानक को। उसने सुन लिया, मैं रास्ता मैं बताऊंगा, कृपा उसकी बढ़तेगी। डॉक्टर दवाई दे सकता है, ठीक नहीं कर सकता, ठीक गुरु की कृपा ही करती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। सच है, ये बात सच है कि ऐसे गुरुमुख हैं जो गुरु साहिब जी की हजूरी में खड़े होके उनसे बात कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम दिन भर जो काम करते हैं वो हमको गुरु नानक जी को रात को सोने से पहले बताना चाहिए। अच्छी बुरी सारी बातें रोज़ बताना चाहिए। रोज़ हमको खुद रियलाइज़ होगा कि हम कहाँ गलत हैं, हम सही हैं, और वो आदत हमारी छूटती चले जाएगी। ये बहुत ज्ञान वाली बात है। जब कोई तकलीफ़ आती है तो हम जाते हैं संत महापुरुषों के पास, रास्ता बताते हैं। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे खड़े होके आप गुरु जी को, गुरु नानक जी को सुनाओ। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु। सबसे पहले आप गुरु जी को, गुरु नानक जी को सुनाओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी को। उसके बाद प्रार्थना करके, अरदास करके घर जाना। अपना स्वभाव, उस लेडीज़ को कहे अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, तेरे को उससे लड़ना झगड़ना नहीं है। वो तुमको गाली देता है, मैं उसको मारती हूँ, ऐसा। तो उसे कहा अपना नेचर बदलना होगा, आज से तुझे अपना स्वभाव बदलना होगा। जब वो पी के आए, तेरे को कोई अपशब्द नहीं कहना है, मन से उसकी सेवा कर, उसे भोजन खिला, कुछ नहीं कहना, चुप रहना है। कर लेगी? सोच में पड़ गई वो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अब वो लड़की सोच में पड़ गई। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, पति चाहे शराबी हो कबाबी हो, पत्नी चुप करके सेवा करे, उसका जीवन बदलेगा। ये दोनों तरफ से है। अगर स्त्री का स्वभाव खराब है, पति समझदार है, झगड़ा ना करे, प्यार करे, बदलाव आना ही आना है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात महापुरुषों ने समझाई कि कुछ नहीं कहना, मन से उसकी सेवा करना, और जब वो सो जाए तो स्नान करके बैठ जाना, अपना नित्य करना, 1.25 घंटा जल आगे रख के, जल के भीतर देख के, गुरु के चरणों का ध्यान करके, मूल मंत्र का जाप करना 1.25 घंटे।
धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। वो जल अमृत बन जाता है। ये जल 1.25 घंटा मूल मंत्र के बाद फिर ये अपने पति को बिना बताए पिलाना है, भोजन के साथ। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। बाबा जी को कोई भी हमारे को तकलीफ़ है, कुछ भी है, तो हम बाबा जी को, हमको जाके गुरु नानक जी को गुरुद्वारे में जाके पहले प्रार्थना करनी है कि बाबा जी हमारे को ऐसा ऐसा दुख है, हमारी मदद करो। फिर जो महापुरुष हमको जुक्ति बताते हैं उस पर चलो और जल को अमृत बना के फिर जो भी दिक्कत है जिसको उसको आप पिला सकते हो। ये जुक्ति बहुत काम करती है। मन साफ रखो और कोई दुख है तो आप उपाय कर सकते हो, क्योंकि ये उपाय भी आपको गुरु से ही जोड़ती है। मतलब उस लेडीज़ ने उपाय किया, आखिर लास्ट में वो जुड़ी तो गुरु से ही ना। अब उसका नित्य बन गया, उसका पति भी सुधर गया, मगर वो एक प्रकार से वो गुरु से जुड़ गई, फिर वो कभी नहीं छोड़ी अमृत जो भी नित्य था उसका। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक जी के पास सब चीज़ है, बस मांगना आना चाहिए हमको।